हेलो महान भाव, कैसे हैं आप लोग? बताइए। जो सेकंड पार्ट यूनिट 1 में आपका चल रहा है सॉल्युबल सीरीज और निलपोटेंट सीरीज, वो मैंने पढ़ा, एग्जांपल्स बताए, और उसके बाद में अब थ्योरम से स्टार्ट हो गई हैं। कम्यूटेटर डिफाइन किया, कम्यूटेटर की हेल्प से सॉल्युबल और नॉर्मल निलपोटेंट ग्रुप को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, उन सारी बातों को हम आपको समझा रहे हैं, है ना। तो लेक्चर इसी की तरीके से 8 हो गए हैं यूनिट 1 के। अब हम लोग लेक्चर 9 पे आ गए हैं। देखो, जो लोग जिनका मान लो हमारे पास माइनर मैथ है, एडवांस अलजेब्रा मेजर नहीं है ना, तो वो क्या करें, थ्योरम्स ना भी पढ़ें तो कोई इशू नहीं है। थ्योरम्स का प्रूफ, थ्योरम का स्टेटमेंट ज़रूर पढ़ना है। थ्योरम का प्रूफ बताने का पर्पस ये है कि जो छोटी मोटी डेफिनेशंस यूज होती हैं उसके अंदर, वो आपका मतलब पता चल जाएंगी। और ज़्यादा बड़ी थ्योरम्स मैं भी नहीं बताता हूँ, जैसे सचेस थ्योरम थी, जॉर्डन होल्डर थी, जशन हास लेमा थी, तो उनके स्टेटमेंट ही बताया। बहुत बड़ी थ्योरम्स मैं भी अवॉइड करता हूँ कि क्या ही बताऊँ, आप लोग बोर होंगे, है ना। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बस पढ़ते रहो। कम्यूटेटर ग्रुप बहुत अच्छा है, मज़ेदार है, इसलिए मैं थोड़ी उसकी थ्योरम्स बता रहा हूँ और उनसे रिलेटेड ग्रुप्स करवाऊंगा, परेशान नहीं होना है। लिखिए आज की पहली प्रोपोजिशन, निलपोटेंट सॉल्युबल ग्रुप पे हम थ्योरम्स समझा रहे हैं। प्रोपोजिशन, ये प्रोपोजिशन क्या कहती है कि किसी भी ग्रुप को हम निलपोटेंट कहेंगे। पहला हमने बोला कि कोई ग्रुप है तो मतलब ग्रुप जी है, उसे हम सेंट्रल सीरीज बोलेंगे, बनने वाली सीरीज को। तो उसके लिए क्या था हमारे पास, जी आई गामा जी जो है, ये सब ग्रुप बनना था किसका, जी आई प्लस 1 का, तभी तो हम सेंट्रल सीरीज बोल रहे थे, है ना। अब इसके बाद दूसरी प्रोपोजिशन है, अ ग्रुप जी इज निलपोटेंट, a group G is nilpotent if and only if गामा n प्लस 1 जी बराबर क्या जाए हमारे पास, आइडेंटिटी। किसी भी ग्रुप जी को हम निलपोटेंट कहेंगे अगर गामा n प्लस 1 जी क्या जाए, आइडेंटिटी। देखो यूज हो रहा है ना निलपोटेंट और सॉल्युबल पढ़ने के लिए, गामा और जी की पावर 0 वाला सब, है ना। फॉर सम इंटीजर एंड पॉजिटिव, फॉर सम इंटीजर n ग्रेटर आर इक्वल टू 0। किसी भी ग्रुप जी को हम निलपोटेंट कब कहेंगे, जब गामा n प्लस 1 जी हमारे पास क्या जाए, आइडेंटिटी आ जाए। तो चलो इसको प्रूव करते हैं कैसे। देखो, जी क्या है, निलपोटेंट। लेट जी बी अ निलपोटेंट, लेट जी बी अ निलपोटेंट। मान लेते हैं कि जी निलपोटेंट है, तो जी से बनने वाला जो नॉर्मल सीरीज है वो क्या आएगी हमारे पास, सेंट्रल सीरीज आएगी। निलपोटेंट होने के लिए सेंट्रल सीरीज होना चाहिए ना, ऐसा डेफिनेशन में मैंने बोला था। तो लेट जो जी है हमारे पास, ये ग्रुप बनाए, जी1 डॉट 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 जी एन बराबर क्या है, आइडेंटिटी, बी अ सेंट्रल सीरीज ऑफ जी। अगर जी निलपोटेंट है तो उसके पास सेंट्रल सीरीज होगी, बी अ सेंट्रल सीरीज ऑफ जी, सेंट्रल सीरीज ऑफ जी। अगर जी निलपोटेंट है तो उससे बनने वाला सीरीज सेंट्रल सीरीज होगी। क्लेम क्या करना है, वी क्लेम डेट अगर मैं ये दिखा दूं गामा n प्लस 1 जी सब ग्रुप बन जाए किसका, जी आई का। अगर ए मैं किसी भी तरीके से दिखा दूं, फॉर ऑल आई बराबर 0 1 2 लाइक दैट, है ना। अगर मैं ये दिखा दूं तो समझो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, गामा n प्लस 1 बराबर आइडेंटिटी हो जाएगा, तभी वो निलपोटेंट होगा। तो हमें ये दिखाना है कि गामा n प्लस 1 जी सब ग्रुप बन रहा है किसका, जी आई का। चलो कैसे दिखाते हैं। इसे मैं प्रूफ करने का ट्राई करूंगा, किससे बताओ। इसे मैं प्रूफ करूंगा बाय यूजिंग इंडक्शन ऑन एन। जैसे फॉर आई बराबर 0 ले लो, अगर तुम यहाँ पे आई बराबर 0 लो, ठीक। यहाँ पे एन नहीं आई रखो यार, गड़बड़ हो जाता है साला, मुझे याद नहीं रहती थ्योरम ना। यहाँ पे रखो आई, गामा आई प्लस 1 जी को हम क्या दिखा दें, जी आई। तो अगर आई बराबर 0 होगा, समझो आई बराबर 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, गामा क्या हो जाएगा, गामा 1 जी। और गामा 1 जी क्या हो जाएगा, लेस आर इक्वल टू जी, यही तो होगा। लेकिन ऐसा
रुको यार साला, हमने डिफाइन किया था ना गामा वन जी को जी, याद करो स्टार्टिंग में ही गामा वन जी को जी माना था ना, तो आई जब जीरो होगा तो ये हो जाएगा गामा वन जी, ये बराबर किसके हो जाएगा जी, और जी हमारे पास क्या है जी नॉट। तो पहले जीरो पे तो ट्रू है, जीरो पे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं इंडक्शन के लिए। अब हम क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे उसे के लिए, और के प्लस वन के लिए उसे दिखा देंगे, है ना। तो लेट अस एज्यूम फॉर, लिखो यहाँ पे let us assume let us assume for, क्या assume कर रहे हैं, गामा के प्लस वन जी, गामा के प्लस वन जी क्या है, सब ग्रुप है किसका, जी के का। ये होता है, हमने डिफाइन किया था कमेटेटर ऑफ सब ग्रुप। अगर याद नहीं आ रही है ये बात तो उसमें देखो जाके, जो हमने लास्ट वाले लेक्चर में कराया था, है ना, कॉपी में लिखा होगा आप लोगों ने, ऐसे ही बन के आया था, ठीक है। यहाँ पे हमने आई किया था, गामा आई प्लस वन जी बराबर जी आई होता है, लेस आर इक्वल टू, ठीक। तो इसको हमने एज्यूम कर लिया, किसके लिए, इसके लिए। अब किसको दिखाएंगे, के प्लस टू के लिए दिखा देंगे कि ये ट्रू होता है। तो गामा के प्लस टू जी, इसको हम कम्यूटेटर में लिखते थे, याद करो कैसे, एक कम, जैसे यहाँ पे टू है तो यहाँ पे एक कम आएगा, गामा के प्लस वन जी, यहाँ पे एक कम आएगा, और बाद में यहाँ पे जो जी होता है वही यहाँ उठ के चला आता है, एक कम्यूटेटर्स में आ गया। अब गामा के प्लस वन जी को हमने डिजाइन किया था जी के, क्या लिखा था जी के, तो ये लेस आर इक्वल टू होगा, यहाँ से देखो ये जी के से लेस है, इसकी जगह पे आएगा जी के कामा जी, ऐसे बन जाएगा। और जी के कामा जी सेंट्रल सीरीज से, इससे पहले वाली थ्योरम में हमने कराया था लास्ट वाले लेक्चर में कि ये किससे, यहाँ पे जी आई, अभी तो बताया था यार, कहाँ देखो पीछे वाले, ये लिखा है जी आई, ये किससे, जी आई प्लस वन से क्या होता है लेस, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, जी के प्लस वन, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, जी के प्लस वन से लेस आर इक्वल टू आ जाएगा। समझ में आई इतनी बात कि नहीं, बताओ। तो हमने इसको क्या दिखा दिया, जी के प्लस वन के लिए माना, और के प्लस टू के लिए दिखा दिया इसको। देखो यहाँ पे के प्लस टू है तो यहाँ के प्लस वन आया, यहाँ के प्लस वन है तो यहाँ पे के आया। तो आवर क्लेम इज वैलिड, तो यहाँ पे लिखो आवर क्लेम इज वैलिड और आई बराबर एन, एन के लिए वो क्या है, वैलिड है। तो इसका मतलब गामा एन प्लस वन जी जो होगा वो हमेशा किससे लेस होगा, गामा एन से, और गामा एन हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिटी। इसका मतलब ये हो गया गामा एन प्लस वन जी हमारे पास क्या आएगा, एग्जैक्टली आइडेंटिटी आएगा। तो हमें प्रूफ करना था, तो अगर कोई ग्रुप निलपोटेंट है तो उसे गामा एन प्लस वन जी को आइडेंटिटी दिखाना ही पड़ेगा हर एक हालत में। कन्वर्स वाला पार्ट देखो, कन्वर्सली क्या होगा कि अगर मान लो हमको ये बताना है गामा एन प्लस वन जी आइडेंटिटी है, तो हमें बताना है कि जी निलपोटेंट होगा। तो अगर ये आइडेंटिटी है तो इससे बनने वाला सीरीज, देन जी जो बनेगा गामा से बनने वाला सीरीज, गामा वन जी ए नॉर्मल सीरीज होता है, आपको बताया था, गामा टू जी डॉट 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 ऐसे लिखा था ना हमने, लास्ट में क्या आएगा, गामा एन प्लस वन जी, और गामा एन प्लस वन क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी। ये क्या होगा, अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल सेंट्रल सीरीज बनेगा, इज अ सेंट्रल सीरीज, इज अ सेंट्रल सीरीज, ये सेंट्रल सीरीज बनेगा, और सेंट्रल सीरीज बनेगा हेंस जी इज निलपोटेंट। निलपोटेंट होने के लिए पहले जो बनने वाला सीरीज है नॉर्मल उसे सेंट्रल होना पड़ेगा, तो ये सेंट्रल बन जाएगा, और सेंट्रल बनने के लिए जो डेफिनेशन बताई थी वो लगाओगे तो आ जाएगा, है ना। तो इसका अगर प्रूफ पूछा जाता था तो हमें इतना ही करना पड़ता था, कोई बहुत ज़्यादा नहीं किया, हमने बस इतना काम किया है कि इंडक्शन लगा के इसको प्रूफ कर दिया है। क्लियर है ना, कौन से लेक्चर पे है, 9 पे, ओके। इससे आगे वाला थ्योरम देखते हैं क्या है हमारे पास, लिखो नेक्स्ट प्रोपोजिशन। अब जी की पावर एन वाला डिफाइन किया था ना, उससे भी रिलेटेड कुछ प्रोपोजिशन कराते हैं। लिखो नेक्स्ट प्रोपोजिशन, a group G is solvable, a group G is solvable if and only if G की पावर n is equal to identity, ऐसा पावर नहीं होता है ना, G की पावर n is equal to identity for some integer, for some integer
n ग्रेटर आर इक्वल टू 0। किसी भी ग्रुप को हम सॉल्युबल ग्रुप कह रहे हैं, किस केस में कहेंगे? अगर g की पावर n क्या हो जाए, हमारे पास आइडेंटिटी हो जाए, तो इसको भी हम कुछ उसी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। देखो कैसे प्रूफ है हमारा इसके पास। क्या है? देखो, सपोज ग्रुप g इज सॉल्युबल, सपोज ग्रुप g इज सॉल्युबल। तो अगर g सॉल्युबल ग्रुप है तो उससे बनने वाले सीरीज को क्या होना पड़ेगा? सॉल्युबल सीरीज होना पड़ेगा। ये बात याद है ना? तो लिखो लेट g बराबर g0 g1 डॉट 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 gn बराबर आइडेंटिटी b सॉल्युबल सीरीज ऑफ g b आ क्या हो गया? वेट वेट, सॉल्युबल सीरीज ऑफ जी, वो क्या होगा? जी का सॉल्युबल सीरीज होगा। तो हमें क्लेम क्या करना है? हमें क्लेम करना है कि जी की पावर आई इस सब ग्रुप बन जाए किसका? आई का, और ऑल आई बराबर 0 1 2 3। ये हम क्लेम कर देंगे तो हमारे पास जो सॉल्युबल ग्रुप होगा, जी सॉल्युबल हो जाएगा कब? जब जी की पावर एन आइडेंटिटी होगा। इसको प्रूव करने के लिए फिर से वही काम कि अगर इंडक्शन लगाएंगे, आई बराबर 0 लेते हो, जी की पावर क्या आएगा? 0। जी की पावर जी, 0 को हमने जी माना था और वो जी नॉट के लिए होगा। ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा क्योंकि जी यहाँ पे क्या है? जी नॉट के इक्वल ही तो है भाई। देखो वेट वेट, अब देखो दिस, वेट वेट, आई थिंक कर रहा है। हेलो, हाँ। अब बेसिकली हमने ये कर दिया। सपोज कर लेते हैं इसे के लिए ट्रू है, के प्लस वन के लिए दिखा देते हैं। सपोज जी की पावर के लेस आर इक्वल टू जी के, है ना? अब हमें किसके लिए दिखाना? फॉर के प्लस वन के लिए, फॉर के प्लस वन। तो के प्लस वन के लिए दिखाने के लिए क्या करोगे? जी के प्लस वन पे जाएंगे। जी के प्लस वन को हम क्या लिख सकते हैं? एक कम जी के कामा जी के, याद करो ऐसे ही तो करते थे, लेकिन नीचे नहीं, ऊपर में जी के रहेगा। जी के कहाँ पे रहेगा? ऊपर में। हमारे पास क्या हो जाएगा? जी के और जी के, इस तरीके से। अब ये आ गया, ये हमेशा किससे लेस होगा? एक यहाँ पे देखो, जी की पावर के जी के से लेस है, तो कम्यूटेटर ग्रुप में जी के कामा क्या आ जाएगा? जी के। अगर जी के प्लस वन इस वाले ग्रुप से लेस होता है तो इसका मतलब इससे बनने वाला जो फैक्टर ग्रुप होगा जी के अपॉन जी के प्लस वन, क्या? सो सिंस जी के, व्हाई दिस इज नॉट, नहीं चल रहा है यार। हेलो, हाँ। इससे बनने वाला फैक्टर ग्रुप यानी जी के अपॉन जी के प्लस वन, ये क्या होगा? इस अवेलियन, इस अवेलियन। भाई ये पेन नहीं चल रहा है यार, क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? वेट, इसे काट दो। यहाँ पे लिखो जी के अपॉन जी के प्लस वन, ये कैसा हो जाएगा हमारे पास? इस अवेलियन, इस अवेलियन। सो क्या होगा? जो जी के डैश है यानी कम्यूटेटर ग्रुप,
जो बनाओगे जी के डैश का मतलब क्या हो गया हमारे पास जी के कामा जी के, ऐसे ही तो बनाया था कम्यूटेटर। ये क्या हो जाएगा सब ग्रुप हो जाएगा किसका जी के प्लस वन का। यहाँ से हमें पता चला और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है जी के प्लस वन लेस आर इक्वल टू क्या हो गया जी के प्लस वन। तो क्लेम क्या हो गया हमारा स्टेब्लिश्ड, तो यहाँ पे लिखो क्लेम इज स्टेब्लिश्ड। मैं बोल दे रहा हूँ कुछ पेन में दिक्कत है, लिखो क्लेम इज स्टेब्लिश्ड बाय इंडक्शन ऑन। जो क्लेम है वो ट्रू है, यहाँ पे लिखो दिस इज ट्रू, ट्रू फॉर एन, एन के लिए क्या है ट्रू। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो g की पावर n होगा वो क्या आएगा हमारे पास आइडेंटिटी आएगा। अरे यार ये पेन नहीं चल रहा भाई, यानी क्या समस्या क्रिएट कर रहा है। वेट, g की पावर n हमारे पास कैसा हो जाएगा आइडेंटिटी हो जाएगा। कन्वर्स वाला पार्ट मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ कि अगर g की पावर वन आइडेंटिटी है तो इससे बनने वाला जो सीरीज होगा वो कैसा होगा सॉल्युबल सीरीज होगा, यानी वो भी हमारे पास कैसा होने वाला है ट्रू ही रहने वाला है किसी भी हालत में। ठीक है, तो फिलहाल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्योंकि पेन बहुत समस्या क्रिएट कर रहा है। ठीक है, पेन चल नहीं रहा है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।